नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, अधिवक्ता संघ का चुनाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है। अधिवक्ताओं की संख्या को देखते हुए इस चुनाव की गंभीरता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। गोरखपुर दीवानी कचहरी में बार एसोसिएशन का चुनाव इस समय चल रहा है। मतदान 20 फरवरी 2024 को होना है। प्रत्याशी लगातार अपने मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है, मैं भी प्रत्याशियों से बातचीत करके और उनके व्यक्तित्व के बारे में उनके मतदाताओं तक आवाज़ पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे शिवशंकर प्रजापति जी हैं। उनसे मैं बातचीत करूंगा और बातचीत का पूरा ब्यौरा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। शिवशंकर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं थोड़ा सा आपके जीवन वृत्त के बारे में जानना चाहूँगा कि आपके माता पिता कौन हैं, आपका जन्म स्थान कहाँ है और आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई वो कहाँ हुई, किस तरह से जो अब तक का जो विधि का सफ़र है उसके बारे में ज़रा सा अपने मतदाताओं को बताइए। आपको बता दूं कि मेरा नाम शिवशंकर प्रजापति है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रानीडीह यहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी एज ए लेबर क्लास के आदमी थे। बहुत संघर्षों के बाद उन्होंने हमको शिक्षा दीक्षा ग्रहण कराई और मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से विधि स्नातक की परीक्षा वर्ष 2001 में उत्तीर्ण किया और लगातार संघर्षों के बाद मैं दीवानी कचहरी गोरखपुर में वर्ष 2001 से विधि व्यवसाय का कार्य कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, मतलब 2001 से आप विधि व्यवसाय कर रहे हैं। 2001 से विधि व्यवसाय का काम कर रहे हैं। तो जैसे आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इसके पूर्व भी आप चुनाव लड़ चुके हैं या कार्यकारिणी में किसी पद पर रह चुके हैं? इसके पूर्व भी मैं कई बार चुनाव लड़ चुका हूँ बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर का। इन्हीं कारण बस 10 वोट 15 वोट से मैं विजयी होने से वंचित हो जाता हूँ। अच्छा शिवशंकर जी, आप चुनाव लड़ने से पहले आपके दिमाग में ये बातें तो आई होंगी ना कि अधिवक्ताओं की तमाम सारी समस्याएं हैं, तो क्या क्या है आपकी कार्य योजना? बार एसोसिएशन का चुनाव जो होता है हर वर्ष होता है, लेकिन यहाँ पर जो जीत करके जाते हैं वहाँ पर वो किसी भी तरह से अपना कार्यकाल बढ़ा लेते हैं। वादा तो यहाँ पर करते हैं कि मैं अगर चुनाव जीत जाऊँगा तो 1 साल जो हमारा कार्यकाल पूरा होगा उसके समाप्त होते ही मैं इस्तीफा दे दूँगा या कार्यकारिणी को भंग करा दूँगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। सभी लोग लाभ के लिए 1 साल नहीं 2-2 साल तक कार्यकारिणी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज वर्तमान समय में दीवानी कचहरी में लगभग 10,000 अधिवक्ता पर डे कचहरी में आते हैं, लेकिन शौचालय की कहीं व्यवस्था नहीं। बिल्कुल। 24 मंजिल जो बिल्डिंग बना हुआ है उसमें शौचालय में अगर किसी अधिवक्ता भाई किसी तरह से चढ़ के वहाँ पर चला गया, पूरा भरा रहता है शौचालय। वो कहीं पाइप टूटा हुआ है, कहीं पर व्यवस्था नहीं है, कहीं पर कुछ खा के थूका गया है। सारी व्यवस्था जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी रहती है, कहीं भी सफाई की व्यवस्था नहीं है। किसी बिल्डिंग में देख लीजिए। मैं आपसे कहूँ कि चुनाव जीतने के बाद वो कौन सी 5 प्राथमिकताएं हैं जिसका ध्यान आप अपनी कार्यकारिणी की तरफ दिलाएंगे और उसका समाधान कराएंगे, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कचहरी व्यवस्था, जो कचहरी की व्यवस्था है उसको साफ और सुदृढ़ कराया जाएगा। ठीक। दूसरा, 1 साल चुनाव होने के उपरांत वो या तो इस्तीफा दे दे या तो यानी घोषित करा ले। दूसरी प्राथमिकता है कि समय से चुनाव कराएंगे। समय से चुनाव हो। तीसरी प्राथमिकता आपकी क्या होगी? तीसरी प्राथमिकता ये है, जो भी एक बार चुनाव जीत जाता है वो ऐसा यहाँ पर व्यवस्था बनाना चाहिए ताकि वो दोबारा चुनाव न लड़े। और मतलब बार चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध? बार चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तीसरा हो गया। चौथी प्राथमिकता आपकी क्या होगी? चौथी प्राथमिकता ये है कि देखिए अभी पीछे हम लोगों का वो साइकिल स्टैंड बना हुआ है, आए दिन वहाँ से अधिवक्ता भाइयों की मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती हैं। स्टैंड की बेहतर व्यवस्था? स्टैंड की व्यवस्था बेहतर व्यवस्था हो जाएगी
नीचे वो पार्क को बढ़िया बिल्कुल बना बिल्कुल। दिया पांचवी जाएगा। प्राथमिकता आपकी क्या होगी? पांचवी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो कैंटीन की व्यवस्था है, सारे कैंटीनों में अकूत संपत्ति आती है और जो चाय का दाम 10 रुपया रहता है मतलब अधिवक्ताओं के लिए हाँ, कम अधिवक्ताओं के लिए 2 रुपये में हाँ, व्यवस्था बना है। बहुत कैंटीन सुंदर। है, कैंटीन में अधिवक्ताओं के लिए मिनिमम से मिनिमम चार्ज लेकर के चाय और जलपान की व्यवस्था वाह की जाए। क्या बात है। पांचवी प्राथमिक बहुत सुंदर प्राथमिकता है आपने बताया जो है शिवशंकर जी। अच्छा, यहाँ का मतदाता आप ही को अपना वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने, कैसे आप उससे वोट मांगेंगे, क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे? मैं सारे अधिवक्ता भाइयों पर जा रहा हूँ, लगातार जनसंपर्क में हूँ और मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि अधिवक्ता भाइयों का दिल जीता जाए, अपनी योजनाओं से, अपनी कार्य क्षमताओं से दिल जीत करके उनसे अपने पक्ष में अधिक से अधिक वोट डलवाया जाए, ताकि हम विजयी होकर के कार्यकारी का मेंबर बनें। बहुत सुंदर। शिवशंकर जी, आप का समय प्रचार का है और इस व्यस्ततम समय में से आपने समय निकाला और मेरे आग्रह को आपने स्वीकार किया, यहाँ आए और अपनी बात और अपनी कार्य योजनाओं से, अपनी प्राथमिकताओं से अपने मतदाताओं को अवगत कराया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप।